हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे छठे अध्याय का 10वां श्लोक 6.10। भगवान कह रहे हैं कि योगी को चाहिए वह सदैव अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए। देखो, मन को कहीं ना कहीं तो लगना ही है, जैसे एक बच्चे को खेल में लगना ही है। अगर वो गंदी मिट्टी में खेल रहा है तो आप उसके हाथ में कोई अच्छा साफ सुथरा खिलौना दे दें तो वो उसमें लग जाएगा, नहीं तो वो मिट्टी में खेलेगा, हाथ गंदे करेगा। यही हमारे मन की स्थिति है। वो मन कहीं ना कहीं लगेगा। अगर हमने उसको परमेश्वर में नहीं लगाया, भक्ति में नहीं लगाया, सत्संग में नहीं लगाया, तो वो उल्टी सीधी पिक्चरें देखेगा, उल्टे सीधे गाने सुनेगा, उल्टी सीधी जगह जाके कुछ खाएगा, उल्टे सीधे दोस्तों से बात करेगा। भक्तों का संग नहीं होगा। अगर किसी न किसी का संग तो करना है। अगर भक्तों का संग नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, तो क्या होगा? दारूबाजों का संग हो जाएगा। उन्हीं उन्हीं कोई तो होगा ना। हम किसी न किसी से तो बात करते ही हैं, नेचर है। तो अगर हमने इस श्लोक की आज्ञा को, उपदेश को, सजेशन को नहीं माना तो यही होता है जीवन में। फिर हमें जो मिलता है हम उसी से बातें कर रहे होते हैं, और वो फिर अपनी जैसी ही बातें आपको पढ़ाएगा। क्या फ़ायदा होगा? कुमार्ग पर जाने का खतरा बना रहता है। भाई, जैसा होगा संग, उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। तो इसलिए कोशिश करके हमें भक्तों का संग करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। मज़ा उसमें भी बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर सत्संग होते हैं, लोग एक साथ बैठकर कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, प्रसादम लेते हैं, कई बार मिलकर धाम यात्राएं होती हैं, फिर जब कोई त्यौहार आते हैं तो मिलकर सेवाएं होती हैं, उसमें भी उतना ही आनंद है। वहाँ पर भी एक तरह से दोस्त बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। सो योगी को चाहिए सदैव शरीर, मन, आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे। यहाँ पर भगवान एकांत स्थान में उनको बोल रहे हैं जो इस तरह से मिक्स नहीं हो पा रहे, और फिलहाल वो ये सोचते हैं कि चलो सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन में रहा जाए, हरि द्वार में रहा जाए। ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं जहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं। वो अपनी दुनिया में नहीं भक्ति कर पा रहे थे, और लेकिन उनको लगा कि यहाँ दुखी होने से अच्छा है, और वैसे भी उनका कोई ख्याल ना रख रहा हो, कोई उनसे ढंग से बात ना कर रहा हो, तो कई बार वो लोग सोचते हैं कि चलो सब कुछ छोड़ छाड़ के भौतिकता से संन्यास ले लो। वो भी ठीक है। देखो, हम तो, आप हमसे पूछोगे तो मैं तो यही कहूँगा, जैसा मैं खुद हूँ वैसे ही तो औरों को बोलूँगा। मैं तो ये बोलूँगा कि भी जो हमारा नॉर्मल जीवन है उसको जीते रहें और भक्ति और सेवा करने का प्रयास करते रहें। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि सब छोड़ छाड़ के चले जाएं, और जैसा मैंने कहा, वृंदावन, हरिद्वार और इस तरह के जितने भी जगह हैं वहाँ पर बहुत साधु रहते हैं, तो उन्हीं के बीच में रहा जाए। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कुछ लोग प्रचार नहीं कर पाते, वो भी अपने आप में एक प्रचार ही है। और सबसे बड़ी बात है अपना मन एकाग्र करना, और जो है ना, भगवान का नाम लेना और पवित्र जीवन जीना, ये भी तो एक महान ही है, बहुत महान है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो उनके लिए भगवान ने एक तरह से ये सजेस्ट किया कि क्या करो, एकांत स्थान में चले जाओ, है ना, और बड़ी सावधानी से मन को वश में करो। हम पहले भी बात कर चुके हैं छठे अध्याय के छठे श्लोक में कि अगर मन को वश में नहीं किया तो मन सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, अगर नहीं हो रहा सब लोगों के बीच में रह के, यहाँ बार बार आपके दिमाग में इंद्रिय तृप्ति आती है, आपके मन में आता है ऐश मौज, स्त्री संग, इन सबसे आप बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, तो फिर ठीक है, जाओ एकांत में रहो, मन को वश में करो। लेकिन क्योंकि मन को वश में किए बिना बुद्धि भगवान में नहीं लगेगी, उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। नेचुरली अगर भक्ति करनी है तो फिर आकांक्षाएं कहाँ रह गई? अगर अभी भी आकांक्षाएं बची हैं तो मैंने पहले भी भगवान की जो उपदेश हैं उसके अनुसार डिस्कस किया ही था कि ऐश मौज की ज़िंदगी और भक्ति, ये दोनों साथ साथ नहीं चलती, एक का तो त्याग करना ही होगा। ज़्यादातर लोगों ने भक्ति को ही त्यागा हुआ है, ऐश मौज की ज़िंदगी चाहिए, है ना। ठीक है, बट मुझे लगता है कि कुछ लोग ज़रूर ऐसे होते हैं जो अब ऐश मौज से थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं, इसीलिए भक्ति की तरफ बढ़ेंगे, या उनको समझ में आ चुका कि कोई फ़ायदा नहीं है,
भक्ति ही ज़्यादा रस में है, तो वो भक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब उन पर किसी अच्छे वैष्णव की कृपा होगी तो अपने आप भक्ति में आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रभुपाद जी सबको अपनी किताबों के माध्यम से, अपने मंदिरों के माध्यम से खींच रहे हैं भक्ति की तरफ। ये एक प्रयास है। ऐसे अनेक संत हैं, अनेक गुरु हैं, वैष्णव गुरु, जो अपना अपना प्रयास कर रहे हैं लोगों को भक्ति मार्ग पर लाने का। सबको सफलता मिलेगी ही। अगले 2 श्लोकों में भगवान ने और बताया है कि किस तरह से हमें एकांतवास में बिहेव करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बारे में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 11 और 12, छठा अध्याय चल रहा है। भगवान कह रहे हैं योग अभ्यास करना है तो योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे, फिर उसे मृगछाला से ढके, ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे, आसन न बहुत ऊंचा हो न नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। पवित्र स्थान का मतलब आपको क्लियर ही है, धाम कहीं पर भी, जैसे मैंने कहा मथुरा, वृंदावन और भी अनेक जो है जगह हैं, हरिद्वार, अनेक अनेक हिंदुस्तान में तो जगह ही जगह हैं इस तरह की, जहाँ पवित्र नदियाँ भी बहती हैं। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए, मन इंद्रियों कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करे। भगवान पर ध्यान लगाए, मन ही मन या उच्चारित करके हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबसे यही प्रार्थना, रोज़ भगवत गीता पढ़ें, दूसरों को प्रेरित करें। यही आपसे प्रार्थना। हमारी सारी वीडियो सिस्टमैटिकली जो है वो वेबसाइट hindiharikatha.com पर अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा प्रयास रहता है कि वीडियोस को यूट्यूब से तो खैर वो लिंक है ही वेबसाइट, और हमारा प्रयास है कि इस तरह की वीडियोस को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी डालें, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी डालने की हम तैयारी कर ही रहे हैं। हरे कृष्ण।